Good morning, my dear students. How are you? I hope you will be fine. So, guys, myself Radhe Patel from Sanskar Valley Academy. So, today we will discuss in this video chapter 16 water. Water is a precious material. वाटर क्या है? वाटर एक प्रीसियस मटेरियल है. तो इन दिस चैप्टर we will explain the key point. First is form of water. वाटर की कितनी फॉर्म्स होती हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. सेकेंड इज वाटर साइकिल. वाटर साइकिल कैसे चलती है, मतलब फिर से पानी बनना, पानी से फिर चेंज होते 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 फिर से पानी बनना. नेक्स्ट, वाटर फॉर डोमेस्टिक नीड. पानी की ज़रूरत कहाँ होती है? घरों में, घरेलू उपयोग में. फिर बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन इंडिया. भारत में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? वाटर मैनेजमेंट कैसा है? फिर इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैरिटी ऑन प्लांट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है जब पानी की कमी हो जाती है? स्केर्सिटी. एबिलिटी ऑफ वाटर. पानी की उपलब्धता के बारे में. ग्राउंड वाटर लेवल, मतलब जो पानी भूमि के अंदर पाया जाने वाला पानी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल. पानी की कमी के कारण क्या कौन सी टेबल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. वाटर स्केर्सिटी. पानी की कमी से जूझने वाली होने वाली परेशानियाँ. वाटर कंजर्वेशन. पानी को सेव करना कैसे सीखेंगे. तो आज हम इन सभी टॉपिक्स को इस चैप्टर के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कराएंगे. ओके गाइस, सो लेट्स गो. लुक एट द पोस्टर रिया एंड राज हैव मेड अप ऑन वाटर कंजर्वेशन डे. वाटर कंजर्वेशन मतलब वाटर को सुरक्षित करना, सेव करना, बचाना. तो आप लोग बता सकते हैं कि कब वाटर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट करते हैं? तो आप बताइए कि कब मनाते हैं हम वाटर कंजर्वेशन डे. तो वाटर कंजर्वेशन डे हम 22 मार्च को एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं. इस दिन वाटर को बचाने के तरीके के बारे में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे हम वाटर को सेव कर सकते हैं, कैसे वाटर को क्लीन रख सकते हैं, कैसे वाटर को हम भविष्य के लिए बचा कर रख सकते हैं, क्योंकि वाटर इज़ वेरी इसेंशियल और प्रीसियस मटेरियल फॉर अस. आफ्टर दैट, व्हाट इज वाटर. तो हम बात करते हैं वाटर क्या है, पानी क्या है. तो वाटर इज अ कंपोनेंट दैट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, टू कंपाउंड, है ना. वाटर इज अ कंपोनेंट दैट इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स. फर्स्ट इज हाइड्रोजन एंड सेकेंड इज ऑक्सीजन. पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड या कंपोनेंट, क्योंकि यह मिक्स होता है टू एलिमेंट से. एलिमेंट कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो मेक योर ऑन पोस्टर एंड राइट अ स्लोगन फॉर इट एंड योर स्कूल और अदर इन योर सोसाइटी. अब हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ वाटर की. तो वाटर का फॉर्म्स कितने होते हैं? देखो, फॉर्म ऑफ वाटर पर जाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल देना चाहता हूँ. इमेजिन अ डे विदाउट वाटर एंड फील इट इम्पोर्टेंस. एक दिन बिना पानी के रह कर देखिए, फिर कैसा फील करते हैं आप. आप अपनी मम्मियों से पूछिए, अपनी माताओं से पूछिए कि जो वो फास्ट रखती हैं एंड तीज और करवा चौथ इस समय, तो उन्हें एक दिन पानी नहीं, मतलब वो पीती नहीं है. तो तब उनको पता चलता है कि पानी कैसे, कितना इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए हमारी, है ना. उनकी हालत कैसी हो जाती है. तो इसीलिए तो वाटर हमारे लिए बहुत इसेंशियल है, ठीक है ना. तो हम भोजन के बिना रह सकते हैं, है ना. हम भोजन के बिन एक दिन रह सकते हैं विदाउट फूड, और हम पानी के बिना एक दिन नहीं रह सकते हैं. थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी यदि एक दिन से ज़्यादा
विदाउट वाटर रहेगी तो वो क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेट की प्रोसेस के थ्रू बॉडी डेड हो सकती है, सेल्स भी डेड हो जाएंगी क्योंकि उन्हें वाटर नहीं मिलेगा, उनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए वो क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी, है ना। तो इसलिए बॉडी हमारे वाटर हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बीइंग लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ ऑफ, यह सबके लिए ज़रूरी है। वाटर इज फाउंडेड एवरीवेयर इन द ओशियन, लेक, रिवर, अंडर द ग्राउंड एंड इवन इन द स्काई एट वाटर वेपर। स्काई में किस रूप में होता है, वाटर वेपर में, वाटर वेपर। वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज बट इट इज डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन। इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है मतलब एक प्रकार से कि यह कैसा होता है, विषम होता है, यह डिपेंड करता है वेजिटेशंस पर, यह डिपेंड करता है पोजीशन, कंडीशन और सिचुएशंस पर, है ना। यह लोकेशन पर मोस्ट ऑफ दी डिपेंड है होता है, किस पर, लोकेशन की, कहाँ कैसी जगह है, वहाँ पर पानी की क्या उपलब्धता है, यही डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। जैसे हम अपनी बात करें अपने ललितपुर में तो पानी की भरमार है, क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे डैम्स हैं, उनके थ्रू हमने पानी को कंजर्व कर रखा है, और वही वाटर लेवल, वाटर अंडरग्राउंड वाटर जाकर के हमारे बोरवेल्स में, है ना, टैप के थ्रू में प्रोवाइड हो जाता है, और अदर मेथड के थ्रू हम उसको प्रोवाइड कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर वेजिटेशन नहीं होती है, लाइक प्लेट्यू टाइप एरिया होता है, माउंटेन एरिया होता है, सॉरी प्लेट्यू टाइप, तो जहाँ स्टोन ज़्यादा मोस्टली पाए जाते हैं सॉइल में, तो वहाँ पर वाटर की कमी होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पानी नहीं, जबकि क्या होता है, स्टोन। तो इस वजह से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है। हम बात करें यदि थार, भारत में थार मरुस्थल है ना, तो जो थार है वो वहाँ पर पानी की कमी है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, और जब वेजिटेशन नहीं है तो एयर भी वहाँ पर मूव कम करती है और ऊपर से मूव कर जाती है। वहाँ किसी से जो क्लाउड होते हैं वहाँ वो स्ट्राइक नहीं करते हैं, किसी पर फॉल नहीं होते हैं, इसलिए वो सीधे मूव करते चले जाते हैं। तो वेजिटेशन भी बहुत ज़रूरी है वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ वाटर की, तो वाटर के फॉर्म्स होते हैं 3। फर्स्ट होता है सॉलिड, सॉलिड मतलब आइस, सेकेंड इज लिक्विड मीन वाटर, एंड थर्ड इज गैस मीन वाटर वेपर, है ना, वाटर वेपर। इसके अलावा जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, क्या है, सॉलिड आइस है, लिक्विड वाटर है, एंड गैस भी वाटर। वाटर तीनों में है, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, और इसमें भी वाटर है ना, इस तरह से। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी की बात करें यदि हम, तो वाटर अराउंड द अर्थ टोटल लैंड एरिया इज कवर्ड विद वाटर 70%। जो हमारी प्लेनेट है, हमारा एरिया है प्लेनेट का पूरा, उस पर वह कितना कवर्ड है, 70% अर्थ वाटर से कवर्ड है, फिर भी पानी की कमी रह ही जाती है। क्यों, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, है ना। तो अर्थ टोटल लैंड एरिया इज कवर्ड विद वाटर एंड अबाउट 97% ऑफ टोटल वाटर हैज एक्सिस्ट ऑन द अर्थ इज इन द सी एंड ओशियन। सी और ओशियन को मिलाकर के 97% यह होता है अर्थ पर। वाटर इज सी एंड ओशियन कंटेन सॉल्ट एंड देयरफॉर नॉट फिट फॉर द डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर यूज। जो क्या है, ओशियंस हैं, सी है, इसका वाटर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, इसलिए यह किस लिए यूज़ नहीं कर सकते, इसका डोमेस्टिक यूज़ नहीं होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ भी नहीं कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर में भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। यदि इनका हम यूज़ करेंगे तो जितनी भी जो हमारी क्रॉप्स हैं वो क्या हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, और हमारी सॉइल जो भी है वो भी नष्ट हो जाएगी, उसमें से जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे, वीक हो जाएंगे, है ना। तो इस वजह से
97% वाटर होता है, 3% क्या होता है, फ्रेश वाटर मिलता है, 0.01% एक्सेसिबल फ्रेश वाटर मिलता है। इसके अलावा 2.99 पोलर आइस कैप ग्लेशियर ग्राउंड वाटर मॉइस्चर में होता है इतना परसेंट। तो टोटल मिला करके ये 100% वाटर होता है ना। Thus, left only the small percentage of 0.01% fresh water which is available for human consumption on the surface of the earth। जो सुपीरियर वाटर होता है, मीठा पानी जिसे बोलते हैं, वो कितना परसेंट, 0.01% है ना, इतना कम है। उसी से लोग बाग अपना काम चलाते हैं, मीठे पानी को। चलिए अब हम वाटर साइकिल की बात करें तो वाटर साइकिल का कैसा, वाटर साइकिल कैसे होती है। सबसे पहले जब हम देखते हैं ग्लेशियर जो आइस होती है ना, जो पोलर हैं, हमारे पोल्स होते हैं अर्थ के, वहाँ पर क्या होती है, आइस होती है। और वो आइस क्या करती है, मेल्ट होती है। जब धूप निकलती है तो मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होने के बाद क्या, एक पॉन्ड लाइक लेक पॉन्ड और कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करती है, मतलब जहाँ पर पानी रुक सके। इसके बाद वहाँ पर पानी क्या होता है, एनिमल्स द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, और इसके अलावा प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्ब होता है ना। फिर इन सब के एब्जॉर्बेशन के बाद जितना पानी बचता है वो हीट होकर के एवापोरेट हो जाता है, हीटेड होकर के सनलाइट के थ्रू क्या हो जाता है, एवापोरेट। और एवापोरेट होने के बाद वह जितना ऊंचा मतलब ऊपर उठता है, क्योंकि जो हॉट गैसेस होती हैं वो हमेशा ऊपर होती हैं, है ना, और नीचे क्या होती हैं, हैवी गैसेस। और जो लाइट गैसेस होती हैं वो ऊपर होती हैं, जो गर्म गैसेस होती हैं वो हमेशा लाइट होती हैं, मतलब हल्की होती हैं। तो वो जैसे ही ऊपर जाती है, और जितने ऊपर जाती है जो गैस वाटर वेपर जितने ऊपर जाती है अर्थ की सरफेस से, उतना ही ज़्यादा वह कंडेंसेस होती है। कंडेंसेस का मतलब वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होना, वाटर वेपर से किस में कन्वर्ट होना, लिक्विड में, है ना। और लिक्विड में कन्वर्ट होकर के वो जैसे ही ज़्यादा हैवी ड्रॉप्स लेट बन जाती हैं, और वह क्या हो जाती हैं, फॉल हो जाती हैं अर्थ पर, है ना। जैसे यदि वो ज़्यादा छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपस में ज्वाइन नहीं होंगे, तब तो वो क्या करते हैं, तब तो वो मूव करते रहते हैं, है ना, फॉर्म ऑफ क्लाउड्स। बट व्हेन इट गेट कंडेंस्ड एंड गेट मोर क्वांटिटी ऑफ वाटर, it will fall on the earth। so जैसे कि मैं आपको इस फिगर में दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप समझ पाएंगे कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले तो वाटर यहाँ क्या हुआ, फॉल हुआ, ठीक, ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, है ना। इस तरह से तो क्या बनता है, 2H2O। तो जैसे ही यह क्लाउड फर्स्ट टाइम यहाँ गिरते हैं, क्लाउड्स वाटर फॉल्स होती है, वाटर होती है, तो वो भर जाते हैं, कहाँ, फिल हो जाता है एक पॉन्ड लेक टाइप में, है ना। इसके बाद यह प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्ब होती है, या एनिमल्स द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। और जितने भी ये सभी एनिमल्स और प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस, क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस, एवापोरेशन होता है। एवापोरेशन होने के बाद यह एयर वो उसके रूप में किसके थ्रू, वाटर वेपर
के थ्रू ये हाई स्काई में मूव कर जाते हैं। और जैसे ये हाई स्काई में मूव करते जाते हैं और हाई इनकी इंक्रीज होती जाती है, और जैसे वैसे ही ये क्या होते जाते हैं, कंडेंसेस। कंडेंसेस मतलब ये गैस से सीधा लिक्विड में चेंज होते हैं, और लिक्विड में चेंज होने के बाद ये पुनः फिर से अर्थ पर फॉल होते हैं, मूव करते रहते हैं, और कहाँ जहाँ कहीं उन्हें सिचुएशन या उन्हें उनके अकॉर्डिंग कंडीशंस फेवरेबल कंडीशंस पाते हैं तो वह फॉल हो जाते हैं। कौन? क्लाउड। इस तरह से ये वाटर साइकिल मूव होता रहता है। एक प्रकार से देखो, पानी गिरा, इधर आया, वाटर एब्जॉर्ब किया, किसके थ्रू? प्लांट्स, एनिमल, लिविंग बीइंग, एक्वाटिक एनिमल्स, है ना, इन सभी ने एब्जॉर्ब किया, इनने एवापोरेट किया, तो ये किसके थ्रू ऊपर उड़ गया? एवापोरेशन। और ये क्या फॉर्म कर लिया? क्लाउड्स का। क्लाउड्स फॉर्म होने के बाद जैसे ये सभी क्लाउड्स ज्वाइन हो जाते हैं, और ज्वाइन होने पर इनका जो टेम्परेचर होता है कंडेंसेस हो जाते हैं, और कंडेंसेस होने के बाद ये हवा के थ्रू मूव करते हैं, और जहाँ पर इन्हें कोई अवरोधक लाइक माउंटेन, ट्रीज, प्लांट्स, ये सभी मिलते हैं तो वो वहाँ से टकरा जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जब कोई खाना पक रहा हो या कुछ वेजिटेबल्स आपकी पक रही हो, तो उस पर आप क्या रख देंगे? कोई प्लेट रख देंगे उस बर्तन के ऊपर, तो क्या होता है, जो वाटर एवापोरेट होता है उस बर्तन से टकराने के बाद बर्तन की सतह पर क्या वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, देखा होगा, है ना। तो ये क्यों आती हैं? ये इसलिए आती है कि जो वाटर वेपर होती है वो क्या हो जाती है? कंडेंसेस हो जाती है, वहाँ रुक जाती है, और वहाँ उसकी रुकने की बजाय वो वहीं फॉल हो जाती है ना। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी उस पर आ जाता है। क्यों? कहाँ से आता है ये पानी? ये एवापोरेट होने के बाद ऊपर उठता है, ऊपर उठने पर वह उससे टकराता है प्लेट से, और टकराने के बाद वहीं गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वह और कहीं और मूव भी नहीं कर पाता है। यदि हम उसको ओपन कर दें तो ओपन होकर वो हमारे एनवायरनमेंट में डिसअपियर हो जाएगा, है ना। तो हमारी एयर जो होती है ये भी कैसी होती है? मॉइस्चर होती है, इसमें बहुत ज़्यादा क्या होती है? नमी होती है। आपने देखा होगा अधिकतर बारिश गर्मियों के सीजन में होती है। क्यों? क्योंकि गर्मी के टाइम पर जो बारिश होती है वो एवापोरेट होने के बाद ही तो होती है। यदि वाटर एवापोरेट नहीं होगा तो कहाँ से रेनफॉल होगी, है ना। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन। कौन सी प्रोसेस कहलाती है? फिल्ट्रेशन। तो देखो, फिल्ट्रेशन की यदि हम बात करें तो थोड़ा सा हम एक बार इसको ध्यान दें, रिव्यू में देखें। व्हेन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम तो आपको समझ में आएगा। व्हेन द सन शाइन, water from different water bodies such as pond, river, lake, sea, etc. change into water vapor due to process of evaporation. Plant also give out water vapor from their leaves by the process of transpiration. Plants भी ट्रांसपायरेशन के थ्रू क्या करते हैं? वाटर को एवापोरेट करते हैं, है ना। वाटर वेपर राइज इन एटमोस्फियर एंड कंडेंसेस फ्रॉम स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर। ऊपर जाने पर जो है कंडेंसेस हो जाते हैं। कंडेंसेस मतलब गैस से जो वाटर वेपर होती है उससे किस में चेंज होता है? उसका चेंजेशन किस में होता है? उसका चेंजेशन होता है वाटर में, और वाटर में चेंज होने पर वाटर ड्रॉप्स में चेंज होता है, और वाटर ड्रॉप्स क्या हो जाती है? फॉल हो जाती हैं। इसे हम कंडेंसेस कहते हैं। गैस और वाटर वेपर का वाटर में चेंज होना क्या कहलाता है? कंडेंसेस। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं। तो व्हेन द क्लाउड पास थ्रू कूलर एयर दे गेट कूल फर्दर, the water drops become heavier, and when they become very heavy they fall on the earth, that is called rain. Okay, अर्थ एज रेन इन कोल्ड रीजन, जहाँ कोल्ड रीजन होता है, वाटर टेक द फॉर्म ऑफ पाउडर स्नो। जहाँ पर रीजन कैसा होता है? कोल्ड रीजन, वहाँ पर पानी पाउडर के रूप में फॉल होता है ना। एयर पैलेट्स, आइस कॉल्ड स्नोफॉल, है ना। एंड हेल रिस्पेक्टिवली रेन, हेल, ड्यू, फॉर ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग,
and snow are the different form of precipitation. The process of falling of rain, snow, and pellets of ice is called precipitation. Precipitation का मतलब जानते हैं आप? प्रेसिपिटेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग ऑफ रेन फॉर्म ऑफ आइस, स्नो, पैलेट्स ऑफ आइस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. ओके, चलिए वाटर साइकिल तो मैंने आपको बता दिया है. अब हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर की. तो ग्राउंड वाटर जो ग्राउंड के अंदर पाया जाने वाला वाटर ग्राउंड वाटर कहलाता है. लिसन, वी नो दैट सॉयल हैज मॉइस्चर एज वेल एज एयर. जैसे कि हवा में नमी होती है, ऐसी ही मिट्टी में भी क्या होती है, नमी. जब आप मिट्टी को खोदेंगे तो उसके अंदर गीली मिट्टी निकलती है ना, निकलती ना. तो क्यों? क्योंकि जितनी अंदर मिट्टी होती है वो फिक्स टेम्परेचर में रहती है, ना उसको कोई गर्मी होती है ना कोई ठंड. जैसे कि आपने देखा होगा कि विंटर टाइम में हमें ग्राउंड वाटर कैसा लगता है, हॉट फील होता है. और समर टाइम में कैसा फील करते हैं हम, कोल्ड. क्यों? क्योंकि जो वाटर लेवल ग्राउंड वाटर होता है उसका टेम्परेचर एक समान रहता है, हमेशा इक्वल रहता है ना. जबकि जो हमारी बॉडी विंटर टाइम में हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और समर टाइम में हाई हो जाता है. इस वजह से हमें थोड़ी सी कम टेम्परेचर में मिलता है तो हम कोल्ड समझ लेते हैं, और ज़्यादा टेम्परेचर में मिलता है तो हम हॉट समझ लेते हैं. इसलिए हमें वाटर विंटर टाइम में हॉट एंड समर टाइम में कोल्ड फील होता है. ग्राउंड वाटर तो हम बात करते हैं. इफ़ वी कीप द डिगिंग डीप, यदि हम गहराई में गड्ढा खोदेंगे, द मॉइस्चर कंटेंट इन द सॉयल बी विल कीप इन इंक्रीजिंग. विद कंटिन्यूस डिगिंग वी विल रीच अ पॉइंट वेयर द एंटायर स्पेस बिटवीन. हम इतना खोदें जब तक कि वो मतलब खोदते रहें, जब तक वो पूरा खोदे. विद कंटिन्यू डिगिंग, जब कंटिन्यू खोदेंगे तो वी विल रीच अ पॉइंट, हम एक इस ऐसे पॉइंट पर पहुंचेंगे वेयर द एंटायर स्पेस, जहां पर कोई भी स्पेस मिट्टी से नहीं रहेगा. सॉयल पार्टिकल्स इज ऑक्यूपाइड बाय वाटर विद नो स्पेस, है ना. जिसमें कोई स्पेस ना हो, किसमें, मिट्टी में, और पूरा स्पेस सॉयल पार्टिकल्स में ना रहे. वाटर शो नो स्पेस फॉर एयर, और ना ही कोई एयर में. द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर, इसकी ऊपर की लेयर की लिमिट कितनी है, वाटर लेवल के इक्वल. कितनी, वाटर लेवल के इक्वल. एंड ऑल द वाटर प्रेजेंट बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. मतलब जो भी वाटर टेबल होती है, वाटर टेबल का मतलब टेबल पर पाया जाने वाला नहीं, इसका मतलब होता है कि ग्राउंड के अंदर वाटर सरफेस के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर, अर्थ के ग्राउंड के अंदर, है ना, किसी भी फॉर्म में पाया जाने वाला वाटर वाटर टेबल के रूप में जाना जाता है. फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर कम, यह पानी कहाँ से आता है, यह पानी नेचर से आता है, साइकिल, है ना. वी नो वाटर चेंज फॉर्म ऑफ मूव इन अ साइकिल नेचर. वाटर दैट फॉल एंड रन रेन एंड दे थ्रो अवे, that we throw away goes down into the ground. जो पानी ग्राउंड के अंदर चला जाता है और वो it seeps through the top soil, यह गायब हो जाता है टॉप सॉइल में. सब सॉइल एंड प्रीशियस एंड पोरपस रॉक, यह इन 3 लेयर्स में पानी डिसअपियर हो जाता है. इट फाइनली सेटल बिलो द porous rock as it cannot pass through the non porous, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन पोरस रॉक. एंड लीड टू लार्ज
स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, यह क्या करता है, अंडरग्राउंड वाटर को वहाँ पर रोक लेता है। वी ड्रॉ आउट दिस अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल एंड वेल, हम इस पानी को किससे प्राप्त करते हैं, ट्यूबवेल, वेल, कुएं, है ना। Sometimes the water enters through crack between layer of rock and get trapped. There is trapped water. Rivers is sometimes the water enter through cracks. यह कहाँ इंटर कर जाता है, क्रैक्स में, बिटवीन लेयर के बीच में, ऑफ रॉक एंड गेट्स ट्रैप्ड, और इसको कौन रोकता है, रॉक्स रोक लेती हैं। दिस ट्रैप्ड वाटर रिजर्व इज कॉल्ड एक्वीफर, क्या कहलाता है, एक्वीफर। द वाटर कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ aquifer using tube wells and bore wells. Aquifer are recharged by rainwater seeping into the soil. यह जो एक्वीफायर वाटर होता है वो रिचार्जेबल होता है। कैसे रिचार्जेबल, जैसे ही रेनफॉल होती है, रेनफॉल होने से ग्राउंड वाटर लेवल इक्वल हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्वीफायर। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं वाटर फॉर डोमेस्टिक नीड। डोमेस्टिक नीड में किस किस में आप यूज़ करते हैं, बहुत सी नीड्स हैं, नहाना, धोना, खाना, पीना, है ना, फर्श को साफ करना, कपड़े साफ करना, है ना, अपने मकान को बनाने में यूज़ करना, है ना, बिल्डिंग बनाने में यूज़ किया जाता है वाटर। वाटर से इरिगेशन की जाती है, सिंचाई होती है पानी से। डोमेस्टिक यूजेस में हम उसको खाना पकाने में, पीने में, ड्रिंकिंग करने में, नहाने में, धोने में, और बहुत से डिफरेंट यूजेस हैं, इनका यूज़ हम इस तरह से करते हैं, है ना। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, यदि जहाँ पर पानी नहीं होता है तो वहाँ पर पानी को सेंड किया जाता है, किसके थ्रू, एक टंकी के थ्रू, टैप वाटर, टैप के थ्रू, नलों के द्वारा। नल होते हैं, जैसे कि कोई वाटर सोर्सेस है, वहाँ से पानी को खींचा जाता है, टंकी में बड़े बड़े कंटेनर्स में फिल किया जाता है, उसको प्यूरीफाई किया जाता है, वहाँ से पाइपलाइन के थ्रू घरों में सेंड किया जाता है, जैसा कि इस तरह से आप देख रहे हैं, है ना। चलिए, हर घर में बहुत ज़रूरी होता है वाटर, है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि द वाटर इज सप्लाइड टू अवर हाउसेस फ्रॉम नियर बाई रिवर, लेक, पॉन्ड। इट इज़ प्रोवाइडेड बाई द म्यूनसिपल वाटर distribution system. Water is collected from lake, river, ponds. The municipality clean and purify water from these sources in water treatment plant. This water is stored in an overhead tank and transported to our houses थ्रू अ नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइन। हमारे घरों में पानी आता है अंडरग्राउंड पाइपलाइन से, देखा होगा आपने, सड़क पर देखते हैं कि बहुत सी पाइपलाइन होती हैं, वो क्यों दिखाई देती हैं, क्यों, क्योंकि कुछ पाइपलाइंस तो अंडरग्राउंड होती हैं, लेकिन कुछ जो हमें डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए ज़रूरी होती हैं, तो उनको हम थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, ताकि वो हम कभी भी उनकी रिपेयरिंग या कभी ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम सही कर सकें, है ना। तो इस तरह से वाटर को सेंड करते हैं। लुक फिगर 16.5 टू गेट एन आइडिया ऑफ फ्यू वाटर फ्रॉम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रीच अवर हाउस। तो इसमें वाटर को ट्रीटमेंट भी किया जाता है। वाटर का ट्रीटमेंट मतलब इलाज, कि जो डर्टी वाटर होता है उसको हम प्यूरीफाई करके और उसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम वाटर को यूज़ कर सकते हैं। फिर वाटर का यूज़ हम और कहाँ करते हैं, हम बाथरूम में करते हैं, टॉयलेट में करते हैं, है ना। किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, टैप्स में, बर्तन धोने में। ओके, अब हम बात करते हैं डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, पानी की आंकड़ों में कमी, पानी के आंकड़ों में
कमी। कैसे? तो द ग्राउंड वाटर इज यूज्ड बाय अस, हम किसको यूज़ करते हैं? ग्राउंड वाटर को। हेल्प ऑफ द ट्यूब वेल्स, है ना, बोरवेल्स, एंड दिस ग्राउंड वाटर इज रिचार्जेबल बाय रेन वाटर। यह रिचार्ज भी हो जाता है ना। यह बहुत अच्छा है क्योंकि यह रिचार्जेबल है ना। कभी कभी क्या होता है, जो वाटर लेवल हो जाता है वो कम हो जाता है और पानी कभी कभी नलों में नहीं आता है, तो ये समस्या ज़्यादा होती है, तो ये रिचार्ज नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ उसका कोई सोर्स ही नहीं है। और तो जहाँ जो रिचार्जेबल प्लेसेस नहीं होते हैं, लाइक डिज़र्ट एरिया, है ना, तो वहाँ कम मात्रा में वाटर प्रोवाइड हो पाता है। तो हम बात करते हैं जैसे such situation continue, the groundwater is used to us with the help of the tube wells, bore wells, and this groundwater is rechargeable by, remember, if such a situation continue there is no problem। यदि इस तरह की सिचुएशन रही तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन recently there has risen a concern on the decreasing level of groundwater। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो वाटर लेवल है बोरवेल्स में, नल में, हैंडपम्प्स में, वो नीचे चला जाता है और नीचे जाने पर पानी हम नहीं ले पाते हैं, हमें नहीं मिल पाता है। सो यह सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए। दिस decrease in the level of groundwater is called depletion of water level, water table, sorry, depletion of water table। depletion of water table पानी का ग्राउंड लेवल से नीचे हो जाना या कम हो जाना। पहले हमें कितने में मिलता था? 20 फुट पे पानी मिल जाता था, लेकिन आज 50, 100, 150 फीट पर पानी मिल पाता है और कभी कभी इसमें भी नहीं मिलता है। तो ये क्या है? यही तो है वाटर टेबल डिप्लेशन, है ना। तो आप समझ गए कि वाटर टेबल डिप्लेशन क्या है। अब हम बात करें कॉज ऑफ डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। तो देखो, सबसे पहला कॉज तो है देयर हैज बीन अ मेजर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। मेजर कॉज क्या है? देयर हैज बीन मेजर, क्या है? मेजर प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन के बाद विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन देयर हैज़ बीन अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ वाटर फॉर वेरियस नीड अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन रिकमेंडेशन a minimum of 50 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। 50 लीटर पानी एक व्यक्ति के लिए एक दिन की ज़रूरत होती है, needed। The 50 liter of water is approximately equal to 2.5 basket of water, है ना। 2-4 बाल्टी, कम से कम 3 बाल्टी तो होंगी। तो टू सेफ्टिफाई द डिमांड ऑफ वाटर मोर वेल आर डग एंड द वाटर डाउन आउट फ्रॉम देम ऑल्सो डिप्लेट द वाटर टेबल ऑफ द रीजन। जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती। पहले क्या होते थे, एक गांव में मैक्सिमम एक कुआं होता था, 1 या 2 कुएं होते थे मैक्सिमम। क्यों? इसी से सब लोग पानी पीते थे। लेकिन आज के समय में हर व्यक्ति को एक अपना पर्सनल वाटर सोर्सेस चाहिए, तो वो अपने घर में, अपनी जगह में बोरवेल्स करवाता है। इस वजह से पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर बोरवेल्स, ट्यूबवेल्स हो गए हैं, जिससे वो अधिक मात्रा में पानी निकालते हैं। आज के समय में मोटर से पानी निकालने लगे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, तो वो पानी को इस तरह से निकालते हैं कि उसका यूसेज नहीं समझते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। उसको भर देते हैं टंकियों में, भरने के बाद चाहे वो गिरता रहे, नालियों में चला जाता है ना। और नालियाँ क्या हैं, कैसी हैं? पक्की हैं, है ना। तो जो नालियाँ पक्की हैं तो वाटर वहाँ रुकता तो है नहीं कि फिर से वहीं रिचार्ज हो जाए, लेकिन पानी बह जाता है और कहीं और जा कर के वो मिल जाता है, रिवर, लाइक नाला और अदर रिवर्स में, है ना। तो इसलिए वो पानी की क्या हो रही वहाँ? स्केर्सिटी। तो यही तो है वाटर टेबल डिप्लेशन। With a corresponding increase in the number of the industries, the demand of the water has also multiplied many times। अब हम बात करते हैं, पहले तो इतने इंडस्ट्रीज़ नहीं थे, लेकिन आज के समय में इंडस्ट्रीज़ बन गई, फैक्ट्री बन गई, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा
ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पर भी पानी की सप्लाई की जाती है ना। तो इस वजह से भी वाटर डिप्लेशन होता है। टू सेफ्टिफाई फूड प्रॉब्लम फॉर द इंक्रीजिंग population, there has been a increase in agriculture activities also. Agriculture irrigation है ना, completely depend on the water। जो एग्रीकल्चर की सिंचाई मतलब होती है वो भी पानी से ही तो होती है पूरी, इसके बिना तो हो ही नहीं सकती। अब हम बात करते हैं तो वो काय से होती है, बोरवेल से होती है ना। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड हाउस फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, देयर हैज़ बीन डिफॉरेस्टेशन ऑन अ लार्ज स्केल। इसके बाद क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, पानी की कमी हो रही है। तो सीधा सीधा पॉइंट है कि पानी की कमी कैसे होती है, वही है वाटर टेबल डिप्लेशन। कंस्ट्रक्शन ऑफ कंक्रीट रोड, जो रोड बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं, कंक्रीट के, जिसमें वाटर की बहुत ज़्यादा मात्रा जरूरत पड़ती है ना। कंक्रीट रोड प्रिवेंट वाटर, पानी को रोकते हैं, फ्रॉम रेन टू गेट एब्जॉर्ब द फ्रॉम ग्राउंड वाटर। जो रोड बन रहे हैं डे बाय डे, वो रोड की वजह से जो पानी का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, जितनी एरिया में रोड बने हुए हैं उतना तो पानी वाटर लेवल जो है अर्थ क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब तो कर नहीं पाती है, नहीं कर पाती ना। तो इसी वजह से पानी की कमी हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन इंडिया, तो ये देखो, ये आपके सोचने के ऊपर डिपेंड है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। देखो जैसे हम बात करें कि some places have good amount of rain and some and have sufficient amount of water, but other side some areas are desert which have scarcity rainfall, जहाँ पर बारिश ही नहीं होती है। in our country the amount of rainfall varies from place to place, है ना। Region have excessive rain while some other very heavy little rainfall. Excessive rain cause flood, whereas the absence of rain result is drought। जहाँ पानी की ज़्यादा मात्रा होती है, जहाँ पानी ज़्यादा गिरता है, बारिश होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लड हो जाती है कहाँ, वहाँ पर। लेकिन जहाँ पर पानी की बारिश ही नहीं होती है तो वहाँ पर क्या हो जाती है, सूखा हो जाती है। वाइल अदर में, अभी आपने देखा होगा, आप तो छोटे बच्चे हैं फिलहाल, अभी मैक्सिमम 10 ईयर में 2 टाइम मैंने देखा है, मैंने फील किया है कि जब पानी की स्केर्सिटी, वन इज मुझे याद है 2008 एंड 2014, शायद ये 2 ईयर हैं जिसके बीच में मैंने देखा कि जो खेत पड़े हुए थे इस टाइम पर पूरे खाली दिखाई दिए थे, पानी नहीं था कहीं पर भी, है ना। तो इस तरह से वो क्या कहलाती है, एक प्रकार से ड्रॉट। क्यों, क्योंकि बारिश ही नहीं हुई थी उस समय, बहुत कम बारिश हुई थी, डैम भरे ही नहीं थे, मैक्सिमम 2 और 3 फीट्स भरे थे, जो कि पीने के लिए ही सफिशिएंट था पानी। सिंचाई की तो छोड़ो, पीने के लिए सफिशिएंट नहीं था यहाँ ललितपुर का पानी। तो आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि कब कब ऐसा हुआ है कि जब जब वाटर फुल नहीं हुआ है डैम में, है ना, तो वो बताएंगे आपको कि ये ईयर थी, उस समय पानी नहीं गिरा था, बारिश नहीं हुई थी। और कभी कभी देखा होगा कि साइफन भी पकड़ गए हैं, ये तो आप जानते हैं ललितपुर में, है ना। अभी तक 2 ईयर हो चुकी हैं, 2013 में, है ना, और अभी कुछ समय पहले लास्ट 2 ईयर में भी, तो इस समय भी साइफन पकड़ गए थे, है ना। तो साइफन पकड़ने से क्या हुआ, फ्लड आए थे ना, बाढ़ आ गई थी। बहुत भयंकर बारिश हुई थी। अब हम हैवी रेनफॉल की बात करें कहाँ होती है, तो मोर देन 200 सेंटीमीटर वेस्ट जोन, वेस्ट मतलब पश्चिमी, लाइक गुजरात, केरल, है ना, कोंकण घाट, गोवा, इस तरह के जो भी हैं, मुंबई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कितनी, 200 सेंटीमीटर। अब ये कैसे मापते हैं कि किसी भी मीज़रमेंट, चाहे जिसमें मीज़रमेंट हो, आपका मग हो, उसको आप रख दीजिए, उसमें लगाओगे कितना पानी कितने ऊपर तक होता है। जब आप उसको ओपनली एरिया में रखेंगे, जितना वो फिल हो जाएगा तो आप समझ जाइए कि इतनी बारिश हुई है केवल बूंदों से। तो ये जो मेजरमेंट होते हैं रेनफॉल के, तो उसके थ्रू हम समझ पाते हैं कितने सेंटीमीटर। अब हम इंटरमीडिएट की बात करें तो हैवी रेनफॉल कहाँ होती है, इंटरमीडिएट 100 to 200 सेंटीमीटर।
और इंटरमीडिएट जोन होते हैं, फिर सेमी एरिड जोन होते हैं, मिड रेट रेनफॉल जहाँ पर थोड़ी सी कम होती है 40 to 100 होती है सेंटीमीटर, और एराइड जोन वेरी लो रेनफॉल जहाँ पर होती ना के बराबर बाई चांस, जैसे 20 to 40 सेंटीमीटर। अब वाटर स्केर्सिटी वही है, वाटर डिप्लेशन और वाटर स्केर्सिटी, पानी की कमी। टुडे द वर्ल्ड हैड अ हेडिंग टूवर्ड अ वाटर सिटीज water crisis, sorry, today the world is heading toward a water crisis। उसमें रखा मैंने। तो पानी की कमी किससे होती है? पानी की कमी तो मेन तो ये है कि सबसे ज़्यादा संसार में पानी की समस्या से जुड़े हैं लोग, है ना। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन यूएन की रिपोर्ट के अनुसार द सप्लाई ऑफ द क्लीन एंड फ्रेश वाटर इज डिप्लेटिंग एट सच एन अलार्मिंग रेट। यह खतरे के निशान पर है, फ्रेश वाटर के सोर्सेस ख़त्म होने वाले हैं। दैट इन सम रीजन्स विद इन 30 ईयर, 30 साल में अबाउट 2/3, 2/3 भाग ऑफ द पॉपुलेशन विल सफर अ मॉडरेट टू सर्व वाटर क्राइसिस। 2/3 जो जनसंख्या है पॉपुलेशन, वो क्या होगी 30 साल बाद, बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, लोगों को पानी नहीं मिल पाएगा पर्याप्त, यदि हम इसी तरह से कंटिन्यू पानी को वेस्ट करते रहे तो, है ना। तो हमें पानी को कंजर्व करना है, तो हम इससे थोड़ा सा बच सकते हैं। वाटर क्राइसिस इज ऑल्सो नॉन एज द वाटर स्केर्सिटी। वाटर क्राइसिस मतलब पानी के लिए लड़ाई को हम क्या कह सकते हैं? पानी की कमी। इट इज़ अ सिचुएशन वेयर insufficient water to satisfy a situation whereas there is sufficient water normal requirement। water scarcity occur when there is an imbalance between the ability and the demand of water। यदि हम पानी के सामंजस्य को बनाए रख सकते हैं तो इसकी समस्या से हम दूर रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट। तो वाटर मैनेजमेंट मीन द प्रोसेस ऑफ मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वाटर इन एरिया इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेप्स के थ्रू that should be taken to decrease waste of water, because with less wastage of water there will be decrease in demand of water। जितना ज़्यादा हम पानी को वेस्ट बनाएंगे उतनी ही ज़्यादा डिमांड होगी, और जितना कम पानी को वेस्ट बनाएंगे उतनी ही हमें डिमांड कम हो रहेगी। सम ऑफ द एक्टिविटीज़ विच आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वाटर मैनेजमेंट आर, जो हमें अपनानी चाहिए ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जैसे पानी को नल को बंद कर दिए जब आप उसमें ब्रश कर रहे हों, है ना। जब आप ब्रश करते हैं तो टैप को क्या रखें? बंद रखें, और हमेशा मग और बास्केट का यूज़ करें, बकेट, सॉरी नॉट बास्केट, बकेट का यूज़ करें। नॉट अलाउंग ओवरफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम बकेट्स वाइल वॉशिंग क्लॉथ एंड अटेंसिल। जब आप बर्तन धो रहे हो तो जब आपकी बाल्टी फिल हो गई तो नल को क्या कर दें? ऑफ कर दें उसको ओवर फ्लड ना होने दें। यूजिंग बकेट फॉर बाथिंग इन प्लेस ऑफ शावर एंड बाथ टब। बाथ टब और शावर से नहाने को आप परहेज करें। बाथ टब और शावर से नहाने में पानी को कम यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप बाल्टी और मग से नहाएं। फिर इमीडिएटली फिक्सिंग लीकिंग टैप एंड पाइप। जहाँ पर पानी लीकेज हो रहा है वहाँ उसको तुरंत रिपेयर करें, है ना, या करवाएं। देखा होगा आप लोगों ने कि जहाँ रास्ते में जाते हैं और पानी भरा होता है, पाइपलाइन टूट जाती है, महीनों तक उसको कोई नहीं देखता है। जब किसी पर्सन के
पार्टिकुलर पर्सन के घर पर जब पानी की स्केर्सिटी होती है ना, तो वही फिर आगे आता है और फिर उसको काम को कंप्लीट करवाता है ना। इसलिए क्या है, लोग बाग इसके प्रति जागरूक नहीं है पानी के प्रति। उनको जागरूक करना है कि भाई ऐसे ही पानी बहाएंगे तो हमें आगे चल के कैसे पानी मिलेगा। उसको वेस्ट कर दिया आपने नालियों के थ्रू, वो बाहर चला गया, तो आपके एरिया में तो पानी की कमी होगी ना। इमीडिएट रिपेयर ऑफ द लीकिंग पाइपलाइन बाय civic authorities and municipalities. Planting more trees in the region, planting more trees in the region. आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं. Not using hose pipe for washing floor and clean vehicles. कभी भी आप गाड़ी व्हीकल्स वाहन को डायरेक्ट पाइप से ना धोएं, है ना। इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा पानी का क्या होगा, डिस्ट्रॉय यूज़ होगा, पानी का ज़्यादा यूज़ होगा, है ना। तो इससे पानी स्केर्सिटी भी आएगी ना, वाटर स्केर्सिटी। तो इसलिए हमें पानी का यूज़ शहर में है, आपके ठीक है, आपके पास सफिशिएंट पानी है, आपके पास बोरवेल है, सब है, लेकिन जब अंडरग्राउंड लेवल वाटर कम हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप। इसलिए तो आप अपने पानी को बचा कर रखें, कंजर्व करने की कोशिश करें। नॉट रिसाइकलिंग द यूज वाटर फॉर वाटर पॉटेड प्लांट। पानी यूज़ करने के बाद उनको प्लांट्स में डाल दें, है ना। या फिर उसको आप जो जितना गंदा पानी है, ज़्यादा से ज़्यादा गंदा पानी है, तो उसको आप फ्लश में यूज़ कर दें, टॉयलेट में यूज़ कर लें। नॉट डिपोजिंग अनट्रीटेड इंडस्ट्रीज वेस्ट इनटू नियर बाई वाटर बॉडीज। जो पानी की पास के नज़दीक का सोर्सेस है उसमें आप क्या ना डालें, अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट ना डालें। यूजिंग बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर टू प्रिवेंट ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन पॉल्यूशन। यूजिंग बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर का यूज़ करें जो ग्राउंड वाटर लेवल को बनाए रखें। प्लानिंग वाटर सेविंग ड्राइव एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस इन द रीजन। लोगों को जागरूक करें। अब हम आज इस फिगर में बात करते हैं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से है, क्लाउड से वाटर रेन के थ्रू वाटर आया, कहाँ गिरा, आपकी छत पर गिरा, कंक्रीट रूफ पर, तो उसको इकट्ठा किया पाइपलाइन के थ्रू, आप उसको ग्राउंड वाटर में आपने यहाँ से पानी को इस तरह इस ग्राउंड वाटर टैंक में आपने उसको छोड़ दिया। अब टैंक में छोड़ने के बाद क्या है, अदर उसके नीचे जस्ट एक टैंक बनाए जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर कोर्स सैंड हो, है ना, ग्रेवल हो, ब्रोकन ब्रिक्स हो उसमें से पानी को निकल लेने। और जैसे ही उसमें से धीरे धीरे पानी फिल्टर होके निकलेगा और वो इस तरह से एक पिट में चला जाएगा। और जैसे ही ये पिट भर जाएगा, आपका वाटर लेवल, आपके एरिया का वाटर लेवल जो है क्या रहेगा, कंज्यूम हो जाएगा। तो इस तरह से आप वाटर लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। चलिए, वाटर कंजर्वेशन डे हम 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। मैं तो ये पहले ही आपको बता चुका हूँ, है ना। ईयर वर्ल्ड वाटर डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। एक्सेस द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम प्रिवेंटिंग वेस्टेज ऑफ वाटर, इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंटिंग wastage of water. It is equally important to conserve water. Some of the technique for conservation of water are रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, है ना। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू आप वाटर को कंज्यूम कर सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एडवांटेज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। यह बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। कैसे, द वाटर टेबल कैन बी राइज बाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हमारे वाटर लेवल में इंक्रीजमेंट होगा। इट रिड्यूस द रेन ऑफ लॉस ऑफ वाटर, इससे पानी की कमी में
दूर होगी, है ना। एबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई फॉर इरीगेशन, पानी सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता रहेगी। एंड अदर पर्पस इज ऑल्सो मेंटेन इन ड्राई मंथ्स। इट रिड्यूस फ्लड एंड टॉप सॉइल erosion. It reduce dependence on the other modes of water supply. इसमें पानी की सप्लाई को हम कम कर सकते हैं। इट इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर, इससे हमें क्लीन वाटर मिल जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड की, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बावरी या तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बावरी, बावड़ी तो जानते हैं ना, जो पुराने परंपराओं के अनुसार पुराने समय में लोग बाग पानी को कंजर्व करने का ये अच्छा तरीका जानते थे लोग बाग, कि एक अच्छे बड़े अमाउंट में मेथड ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर इन अर्लियर डेज डीप स्टेप वेल, गहरे कुएं नीचे तक, और उसमें स्टेयर केसेस के थ्रू, मतलब सीढ़ी नुमा वेल वर मेड इन लार्ज एरिया, बड़े अमाउंट में लार्ज एरिया में बनाए जाते थे, कॉल्ड बावड़ी, जिसे क्या बोलते थे, बावड़ी और बावली। ड्यूरिंग रेन the water goes filled in these borees, and people of the region could use the water from there during shortage of water. Seeing the importance of this storage method, the technique is being modernized and again implemented in many parts of the country. इस तरह से कुछ बनाए गए हैं बहुत सी कंट्रियों में। the state like Gujarat and Rajasthan have already started adopting this technique in the region suffering from extreme shortage of storage वाटर। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को हम बचा सकते हैं इस तरह की बावड़ी इसको बना करके, है ना। राजाओं की बावड़ीज होती थी पहले, उन्हीं टेक्निक से। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट में वाटर को कंज्यूम कैसे कर सकते हैं, ड्रिप इरीगेशन से, ड्रिप सिंचाई, जिसे हम बोलते हैं टपक सिंचाई। ड्रिप, पहले हम क्या करेंगे, प्लांटेशन करेंगे और उसमें पतली पतली बॉल्स ऑलरेडी हम उसको लगा देंगे और एक बड़े पाइप से इसको अटैच कर देंगे, जिससे क्या होगा, जैसे ही हम पानी को ओपन करेंगे ना, हमें खेत में अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और वो पानी पूरे खेत में धीरे 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 गिरता रहेगा थोड़ा थोड़ा, और उससे हमारे इरीगेशन हो जाएगी, प्लांट्स को पानी मिल जाएगा, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। तो आज आप जानते हैं कि बहुत सारे डैम्स बनाए जा रहे हैं डे बाय डे। अभी कुछ समय पहले बंडई बांध न्यूज़ में आया पेपर में कि बहुत अच्छा बांध बना है। कचनौदा बांध के बारे में भी सुना होगा, शहजाद बांध, गोविंद सागर बांध, जामनी बांध, रजनाम बांध, इतने सारे बांध हैं हमारे यहाँ कि बांधों की भरमार पड़ी हुई है ना, अपने ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में केवल। तो एन आर्टिफिशियल वॉल बुल्ट अक्रॉस द रिवर, यह नदियों पर बनाया जाने वाला बांध है, जहाँ पर दो माउंटेन को जोड़ करके हम एक क्या बना लेते हैं, पानी को कलेक्ट कर लेते हैं बिहाइंड इट, इसके पीछे। एंड द रिजर्वायर इज नॉन एज द डैम, जो रिजर्वायर होती है, रिजर्वायर मतलब नहर, रिजर्वायर का मतलब होता है नहर, जहाँ से पानी को रिलीज करते हैं और उससे खेतों की सिंचाई की जाती है। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है पानी को कंज्यूम करने का। जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसको ओपन करके अपने खेतों को पानी दे सकते हैं। तो आ सिस्टम आर्टिफिशियल कैनाल, है ना, कैनलाइज वाटर फ्रॉम दीज रिजर्वायर टू द रीजन डाउन स्ट्रीम, नीचे की तरफ बाई इरीगेशन द डैम प्रिवेंट फ्लड, इस वजह से हमें फ्लड से भी मुक्ति मिलती है, फ्लड भी नहीं आती। प्रोवाइड वाटर इरीगेशन इंडस्ट्रीज सॉल्व ड्रिंकिंग, तो इंडस्ट्री के लिए भी इस डैम से हम वाटर को यूज़ कर सकते हैं। वाटर प्रॉब्लम स्पेशली ड्रिंकिंग समर सीजन, तो उससे भी हम छुटकारा पा सकते हैं। जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ही हम पानी को बहाते हैं तो उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये बहुत सारे एडवांटेज हैं डैम बनाने के हमारे लिए। चलिए अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैसिटी ऑन प्लांट्स, पानी की कमी से प्लांट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि ह्यूमन पर प्रभाव इफेक्ट होता है, वैसा ही हमें प्लांट्स पर देखने को मिलता है ना।
The close observation of the map show that very few parts of India receive good rainfall. देखने में यह पता चला है कि द वेरी फ्यू पार्ट्स ऑफ इंडिया रिसीव गुड रेनफॉल, अच्छी रेनफॉल अब कम बची है इंडिया में, कुछ ही जगह पर देखने को मिलती है। विथ लो लेवल ऑफ द रेनफॉल देयर इज लेस मॉइस्चर, वहाँ पर कमी हो जाती है नमी में, नमी की कमी हो जाती है एयर में। इन द सॉयल, और सॉयल में भी कमी हो जाती है। There is less water available for plants. This will further reduce in figure since the plant will not be able to make food. They will shrink and die. वे क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं और मर जाते हैं। कौन? प्लांट। As plant are the only manufacturer of food. प्लांट ही हैं जो केवल भोजन को बनाते हैं, है ना। एनिमल लाइफ विल ऑल्सो नॉट बी पॉसिबल विदाउट प्लांट्स, क्योंकि एनिमल डिपेंड होते हैं ओनली ऑन प्लांट्स पर। तो व्हेन नेवर देयर इज नो प्लांट, आफ्टर देयर इज नो एनिमल, सो देयर विल ऑल्सो बी अ डिक्रीज इन लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर। और इस तरह से जैसे ही प्लांट नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब कम होगी तो ह्यूमन बीइंग के लिए भी यह हार्मफुल इफेक्ट्स है। एज अ रिजल्ट स्लोली द लाइफ ऑफ अर्थ विल बी एंड बिकॉज ऑफ द ever increasing scarcity of water, पोर्टेबल वाटर। अब हम बात करते हैं कुछ अलग एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये इस तरह से हैं कि राजेंद्र सिंह इज़ द वाटर कंजर्वेशनिस्ट, ही इज ऑल्सो कॉल्ड वाटरमैन। यह क्या कहलाते हैं? पानी के आदमी कहलाते हैं ऑफ इंडिया में। ही हैज़ मेड सेवरल इफेक्टिव measures for water management and water conservation due to his immense contribution। इनके अथक प्रयासों से he has been awarded many prestigious award, इन्होंने बहुत सारे सम्मानीय पदक, अवार्ड मतलब सम्मान मिला है इनको बहुत ज़्यादा। लाइक स्टॉकहोम वाटर प्राइज, रोमन मैग्से अवार्ड, है ना। स्टॉकहोम में इनको वाटर प्राइज क्या मिला था? रोमन मैग्से अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ही वाज आल्सो बीन नेम्ड अमोंगेस्ट द 50 पीपल हु कुड सेव द प्लांट। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पानी और प्लांट्स को बचाया था। 50 पीपल हैं इनके अलावा भी जिन्होंने प्लांट्स को बचाने की कोशिश की थी, जिन्होंने चिपको आंदोलन, जिसे हम बोलते हैं, प्लांट से चिपक गए थे कि प्लांट्स को ना काटो, हमें काटो। ये भी इसी प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। ओके गाइस, तो ये चैप्टर है फिनिश्ड। गुड बाय।